गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज की क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करेंगे 23 अगस्त की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, यानी कि 22 अगस्त तक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको हम कवर करेंगे। उसके साथ साथ जो उनसे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स हो जाते हैं या फिर उनसे रिलेटेड कोई पुराना क्वेश्चन हो जाता है करंट अफेयर्स का ही, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, हम वो सारी चीजें कवर करके चलेंगे। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? विच टू कंट्रीज रिसेंटली अपग्रेड देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड डिस्कस्ड ब्रिक्स मेंबरशिप? अभी हाल ही में किन दो देशों ने अपनी राजनीतिक साझेदारी को उन्नत किया और ब्रिक्स की सदस्यता के बारे में भी डिस्कशन किया? आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा, क्या पता होगा आप सभी लोगों को कि अभी हाल ही में जो मलेशिया के पीएम है, नाम क्या हो जाता है उनका? अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम जो हो जाते हैं, ये भारत के दौरे पर है ना? पता होगा आप सभी को, नहीं पता है तो अब जान लो। ये भारत के दौरे पर है और भारत और मलेशिया ने लगभग 9 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? जैसे आयुर्वेद के लिए हो जाता है, आयुर्वेदा के लिए हो जाता है, और क्या हो जाता है कि भाई भारत 2 लाख टन 2 लाख टन जो राइस है, जो टन राइस है, वो उनको एक्सपोर्ट करेगा। किसको? मलेशिया को। ऐसे कई सारे यानी कि 9 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए इंडिया और मलेशिया के बीच में। उसके साथ साथ और क्या किया गया? राजनीतिक साझेदारी में जो हमारी राजनीतिक साझेदारी है, उसकी स्ट्रैटेजी बनाई गई और ब्रिक्स की मेंबरशिप के बारे में भी डिस्कशन किया गया। किसके साथ? मलेशिया के साथ। अब मलेशिया भी चाहता है कि वो भी ब्रिक्स का मेंबर बन जाए। अब ब्रिक्स का मेंबर मलेशिया भी बनना चाहता है, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अभी ब्रिक्स में कितने मेंबर है, पहले कितने थे, कब स्टैब्लिश हुआ, ब्रिक्स है क्या, ये सारी चीज हमें पता होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें ब्रिक्स के बारे में, अगर हम यहाँ पर बात करें ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स होता क्या है, ब्रिक्स कितने मेंबर्स की कंट्री है? तो देखो, ब्रिक्स जो स्टैब्लिश हुआ था वो 2009 में स्टैब्लिश हुआ था। कब स्टैब्लिश हुआ था? 2009 में ये ब्रिक्स स्टैब्लिश हुआ था। तब इसमें 4 मेंबर हुआ करते थे। कौन कौन से? BRIC। BRIC का मतलब क्या हो गया? ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर उसके बाद 2010 में क्या हुआ? इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया। साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया ब्रिक्स से ब्रिक्स। क्या हुआ 2013 में? 2013 में इसमें नए नए और मेंबर ऐड हो गए, नए और मेंबर, नए 4 मेंबर और ऐड हो गए। वो कौन कौन से जाते हैं? वो जाते हैं कौन? ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि अब ब्रिक्स में कितने मेंबर्स है? ब्रिक्स में अब 9 मेंबर्स है। ब्रिक्स में अब 9 मेंबर्स है। ब्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है ब्रिक्स, इसीलिए ये कितने मेंबर्स है। और अभी हाल ही में ये नए मेंबर जुड़े हैं 4। इस बार 2023 में अनाउंसमेंट हुई थी, 2024 में ये ऑफिशियली मीटिंग में पार्टिसिपेट लेने वाले हैं। और ये मैंने आपको ये पढ़ाया भी था कि जो फर्स्ट एक्सटेंडेड मिनिस्ट्रल्स के साथ मीटिंग हो रही है ब्रिक्स की, वो कहाँ हो रही है? रशिया में। रशिया में जो एक्सटेंडेड मेंबर्स के साथ मीटिंग हो रही है वो रशिया में हो रही है, क्योंकि 2024 में जो ब्रिक्स है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? रशिया कर रहा है। ठीक है, इतनी सारी ब्रिक्स से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर है। मलेशिया भी चाहता है ब्रिक्स का मेंबर बनना, तो वो आया भारत के पास और भारत से लगवा रहा है सिफारिश कि भाई मेरी भी सिफारिश लगवाओ, मुझे भी ब्रिक्स का मेंबर बनना है। ये रहे जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, अनवर अब्राहम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड उलाची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज? अभी हाल ही में आपसे पूछ रहा है कि किस कंट्री ने उलाची फ्रीडम शील्ड जो एक्सरसाइज है इसको होस्ट किया है। होस्ट किया है तो पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि ये एक्सरसाइज होती किसके बीच में है। तो ये एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में। यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। किस लिए होती है? काउंटर बैलेंस करने के लिए। किसको? नॉर्थ कोरिया को। आपको पता है ना, साउथ कोरिया का पड़ोसी क्या हो जाता है? नॉर्थ कोरिया, जो आए दिन साउथ कोरिया को अलग अलग तरीके ढूंढता रहता है परेशान करने के। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में ये एक्सरसाइज हो रही है।
क्या काउंटर बैलेंस करने के लिए नॉर्थ कोरिया को। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसको होस्ट कौन कर रहा है, इसको होस्ट कौन कर रहा है, साउथ कोरिया इसको होस्ट कर रहा है। और आपको साउथ कोरिया की कैपिटल और करेंसी तो पता ही होगी, है ना, अच्छे बच्चे हो आप तो, बता दो चलो फटाफट। साउथ कोरिया की कैपिटल और करेंसी क्या हो जाती है, कैपिटल क्या हो जाती है, शियोल, और करेंसी क्या हो जाती है, वॉन। ठीक है, तो ये होस्ट कौन कर रहा है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज को होस्ट कर रहा है कौन, साउथ कोरिया, और यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में होती है। हमारा यहाँ पे फर्ज बनता है कि अगर हमने कोई एक्सरसाइज पढ़ी है, पीछे हमने जितनी भी एक्सरसाइज पढ़ी है, पिछले महीने में हमने जितनी भी एक्सरसाइज पढ़ी है जो इंपॉर्टेंट हो जाती है, उनको फटाफट से रिवाइज करने का है ना। और हम ऐसे ही करते हैं अपनी क्लास में डेली, तो आज कैसे अलग कुछ कर सकते हैं, आज भी ऐसे ही करेंगे। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो हमने पिछले महीने में कवर की थी। मैत्री किसके बीच में होती है, किसके बीच में होती है, हाँ हाँ आपको याद है, मुझे पता है आपको याद है, 10th एडिशन था इस बार, राजपूताना राइफल्स ने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, श्रीलंका होस्ट कर रहा है। नो, आपको सब कुछ पता है, बता दो किसके बीच में होती है, किसके बीच में होती है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। नालायक थे, कुछ याद नहीं रहा है ना। हाँ हाँ, तो ऐसे ही कर रहे हो मेरे साथ में, जैसे सब कुछ याद हो। ठीक है, किसके बीच में होती है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच में होती है, इंडिया और मंगोलिया, इंडिया और मंगोलिया के बीच में। और मंगोलिया ही कंडक्ट कराता है खान क्वेस्ट को, मंगोलिया ही कंडक्ट कराता है खान क्वेस्ट को। पिच ब्लैक को कौन होस्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया। और जो बिल्डिस्टिक एक्सरसाइज है, ये किसकी एक्सरसाइज होती है, सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज है उनकी एक्सरसाइज होती है, इसको होस्ट किसने किया, कजाकिस्तान ने, कजाकिस्तान ने। देखो ये दोनों जो ऊपर वाली एक्सरसाइज थी, ये तो दोनों बायलेटरल थी, यानी कि दो कंट्रीज के बीच में होती है। और ये क्या है, मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल यानी कि दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में ये होती है। बस आपको याद रखना है कौन सी एक्सरसाइज है किसके बीच में कंडक्ट कराई जाती है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि एक्सरसाइज काफी पूछी जाती है ना, सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ डिफेंस के एग्जाम में ही एक्सरसाइज आपसे पूछी जाएगी, डिफेंस वाले एग्जाम में तो पूछी जाती है, 100% है, लेकिन अब वैसे एग्जाम्स में भी पूछी जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच कंट्रीज central bank governor has been rated A positive in the Global Finance Center Banker Report Card 2024 for the second time। आपसे पूछ रहा है किस कंट्री के जो गवर्नर है, सेंट्रल बैंक के गवर्नर है, वो दूसरी बार उन्हें ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा ए पॉजिटिव जो टाइटल है वो दिया गया है। ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली जाती है, किसके द्वारा, ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा, जिसका नाम क्या हो जाता है, सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024। तो वो किस देश के गवर्नर हो गए, किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हो गए, किसके होंगे, किसके नाम हो जाता है उनका। चलो मैं हिंट देती हूँ, वे उसी बैंक के, वैसे मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी है आगे भी, पर चलो मैं एक हिंट देती हूँ, वे उसी सेंट्रल बैंक के गवर्नर हो जाते हैं जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और वो 25th गवर्नर हो जाते हैं उस बैंक के, 25th गवर्नर हो जाते हैं उसके बैंक के। किस बैंक के हो जाएंगे, किस कंट्री के हैं, हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो हमारे गवर्नर है शक्तिकांत दास जी को दूसरी बार ए पॉजिटिव टाइटल मिला है फाइनेंशियल ग्लोब के सेंट्रल बैंकर कार्ड में। और नरेंद्र मोदी जी ने इनको खूब सारी बधाइयां भी दे दी। ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर जरूरी नहीं है आपसे यही पूछेगा, जरूरी नहीं है आपसे यही पूछेगा कि भाई 2 बार कौन से वो गवर्नर हो जाते हैं कि जिनको ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट में ए पॉजिटिव मिला है। जरूरी नहीं है ये पूछे, क्या भी पूछ सकता है आपसे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ भी पूछ सकता है। हम तो अच्छे बच्चे हैं, हमें तो सब आता है। आरबीआई क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। नोट्स बनाते हुए चलना है, नोट्स बनाना है, की पॉइंट्स में नोट्स बनाना है। और जितनी बार अगर आप एक बार पहले लिख चुके हो तो दोबारा लिख लो यार, जितनी बार लिखोगे उतना अच्छा से याद होगा, उतना लंबे टाइम तक याद रहेगा। इसीलिए बार बार लिख लिख के पढ़ना है, बोल बोल के पढ़ना है। ये तरीके होते हैं कुछ कुछ ना याद करने के। स्टैब्लिश कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ हो जाते हैं, मुंबई में। इस कमीशन की सिफारिश पर इसको बनाया गया था, तो हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे इसको किस आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था। फर्स्ट गवर्नर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, वो थे शीली देशमुख जी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है और बहुत बार इन क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है, इसीलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। और करंट गवर्नर कौन हो जाते हैं, शक्तिकांत दास जी, 25th
25th नंबर के गवर्नर हो जाते हैं हमारे आरबीआई के। ठीक है, क्लियर इतनी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच एडिशन ऑफ CII इंडियन अफ्रीकन बिजनेस समिट रिसेंटली, विच एडिशन ऑफ CII इंडियन अफ्रीकन बिजनेस समिट रिसेंटली स्टार्टेड। इंडियन अफ्रीका जो CII इंडिया अफ्रीका का बिजनेस समिट है, आपसे पूछ रहा है कि उसका कौन सा एडिशन है। तो इसका कौन सा एडिशन हो जाता है, इस बार इसका हो जाता है 19th एडिशन। अब बात आती है कि मैम ये होता क्या है। देखो, इंडिया और अफ्रीका के बीच में, किसके बीच में, इंडिया और अफ्रीका के बीच में इंडिया और अफ्रीका के बीच में ट्रेड को इंप्रूव करने के लिए ये समिट होती है। फर्स्ट टाइम कब हुई थी, फर्स्ट टाइम हुई थी 2005 में। इस बार इसका कौन सा एडिशन हो जाता है, 2024 में। इस बार इसका एडिशन हो जाता है 19th। इसको जो एड्रेस है वो किसने किया, हमारे वाइस प्रेसिडेंट। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन हो जाते हैं, जल्दी जल्दी नाम बताओ उनका, कौन हो जाते हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो, कौन हो जाते हैं। हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट मैंने पूछा, कौन हो जाते हैं, जगदीप सिंह धनखड़। जो जगदीप धनखड़ जी है वो हो जाते हैं क्या, हमारे वाइस प्रेसिडेंट। उन्होंने इस मीटिंग को एड्रेस किया, इसके 19th एडिशन को एड्रेस किया। कहां पर हो रही है, 20 से 22 अगस्त तक चलने वाली है। और कहां पर होगी, चली है मतलब, कहां पर हुई है, न्यू दिल्ली में। कहां पर हुई है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, विच स्पेस एजेंसी इज सेट टू लॉन्च पोलरिस मिशन ऑन 26 अगस्त 2024। तो जो पोलरिस मिशन है, आपसे पूछ रहा है कि किसने लॉन्च कर दिया, ये लॉन्च कर दिया है उसी ने जिस कंपनी का है फाल्कन 9। फाल्कन 9 रॉकेट, आपको पता है ना, मोस्ट पावरफुल रॉकेट हो जाता है, मोस्ट पावरफुल रॉकेट हो जाता है, पावरफुल, मोस्ट पावरफुल रॉकेट हो जाता है जिस कंपनी का फाल्कन 9 है। उसी कंपनी ने पोलरिस मिशन भी लॉन्च कर दिया है। हाँ हाँ हाँ, एलन मस्क भैया जी की कंपनी, एलन मस्क कंपनी का नाम क्या हो जाता है, स्पेस एक्स। बिल्कुल सही बात। तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है पोलरिस डॉन मिशन। ये है क्या, तो ये जो मिशन है ये स्पेस वॉक कराएगा। इन 4 जो एस्ट्रोनॉट हो जाते हैं इनको स्पेस वॉक कराएगा, 4 एस्ट्रोनॉट्स को। कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए स्पेस वॉक ये करेंगे इस मिशन के तहत। इस मिशन को लीड कर रहे हैं बिलियनियर जार्डे इकमेन। जार्डे इकमेन जो है वो इसको क्या कर रहे हैं, इस मिशन को लीड करेंगे। उसके बाद जो पोटेट, जो क्या हो जाते हैं, पोटेट हो जाते हैं। एक इसमें पोटेट है, एक सारा गिलिश है, और क्या है, अन्ना मेनन। ये 4 लोग हैं, ये 4 लोग हैं जो पोलरिस मिशन के तहत स्पेस में जाने वाले हैं। और ये स्पेस में चलेंगे, 2 घंटे स्पेस में चलेंगे और वापस आ जाएंगे, है ना। तो ये मिशन किसने लॉन्च किया, एलन मस्क के स्पेस एक्स ने इस मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है which country will host 9th edition of ICC T20 Women's World Cup 2024। 2024 में ICC T20 Women's World Cup को होस्ट करेगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो देखो, इसको होस्ट तो करने वाला था बांग्लादेश, लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है, कि वहां पे क्या हो गया, वहां पे तख्ता पलट हो गया। पहले तो जो वहां पे क्या थी, पीएम, क्या नाम था उनका, पीएम, फॉर्मर पीएम, अब लिख लो आप, जो फॉर्मर पीएम थी शेख हसीना, शेख हसीना जी। शेख हसीना जी को मात्र 45 मिनट दिए गए थे अपना देश छोड़ने के लिए, है ना, है ना। कि वहां पे बहुत ज्यादा क्या हो गया था, वहां पे रिजर्वेशन को लेके पंगा चल रहा था। और बहुत बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे वहां पे प्रोटेस्ट हो गया था और लोग मांग कर रहे थे शेख हसीना जी को हटाने की। इसीलिए आर्मी ने उन्हें 45 मिनट का समय दिया कि भाई अपना इस्तीफा दो और देश छोड़कर चली जाओ। वो वहां से भागकर वो भारत आ गई। फिर वहां पर पीएम किसको बनाया गया, पीएम किसको बनाया गया, मोहम्मद यूनुस को, मोहम्मद यूनेस्को। और ये क्या हो जाते हैं, नोबेल प्राइज विनर, नोबेल प्राइज विनर हो जाते हैं। कहाँ के, नोबेल पीस प्राइज विनर हो जाते हैं ये, कहाँ के, बांग्लादेश के। नोबेल पीस प्राइज विनर हो जाते हैं बांग्लादेश के। तो बांग्लादेश में तो इतनी अफरा तफरी चल रही है, इसलिए 2024 में जो ये वुमेन्स आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है, इसको कौन होस्ट करेगा, इसको कौन होस्ट करेगा, यूएई। इसको होस्ट अब कौन करेगा, इसको होस्ट करेगा कौन, यूएई। बांग्लादेश होस्ट करने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विच कंपनी टॉप द ग्लोबल फूड ब्रांड रैंकिंग 2024। आपसे पूछ रहा है किस कंपनी ने ग्लोबल फूड रैंकिंग में टॉप कर दिया है, किसने टॉप किया है। हाँ बिल्कुल सही, अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल ने टॉप कर दिया है ग्लोबल फूड रैंकिंग में। और ये बाकी ब्रांड्स है, ये क्या हो जाते हैं, बाकी ब्रांड्स हो जाते हैं। टॉप पे कौन है, टॉप पे है अमूल। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है,
India's first constitution museum is going to be established in which state? तो इंडिया का पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान म्यूजियम है, संविधान संग्रहालय है, वो कहां पर बनने जा रहा है? ये बनने जा रहा है हरियाणा में। और हरियाणा में भी कहां पर बन रहा है? हरियाणा की जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। कहां पर बन रहा है? जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, हरियाणा में, भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, हु रिसेंटली वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट? इस टेनिस टूर्नामेंट में आपसे पूछ रहा है कि मेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीत लिया है? तो ये उन्हीं ने जीत लिया है जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया था। क्या नाम हो जाता है उनका? क्या नाम हो जाता है? हाँ हाँ, जो इटली से है। कहां से है? जो इटली से है, और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल भी जीत लिया था। नाम क्या हो जाता है इनका? नाम हो जाता है इनका क्या? जैनिक सिनर, जे सिनर, यानी कि जैनिक सिनर। एफ टाइफो को हराकर जेनिक सिनर ने इस टाइटल को, मेन सिंगल्स टाइटल को जीत लिया है सिनसिनाटी टेनिस ओपन के। ये रहे जेनिक सिनर जी, इन्होंने ये टाइटल जीत लिया है। लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है आज का? When is the International Day for Remembrance and the Tribute to the Victims of Terrorism observed annually? आपसे पूछ रहा है कि कब आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को। 20 अगस्त को क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड मॉस्किटो डे। ठीक है, अब आते हैं, आज के क्वेश्चन हमारे यहीं तक थे। अब फटाफट से कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आज का हमारा फर्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन क्या हो जाता है कि अभी हाल ही में जो एम सुरेश जी है, इनको अपॉइंट कर दिया गया है चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बन गए हैं? एम सुरेश जी। ठीक है, उसके बाद जो हमारी जो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है, उसने पैरालंपिक्स कहाँ होने वाले हैं अभी 2024 के? कहाँ होने वाले हैं? पेरिस में। तो वहां पर जो सेफ द मिशन, यानी कि मिशन के जो हेड है, सेफ द मिशन को तो आप अच्छे से जानते होंगे। तो पैरालंपिक्स में सेफ द मिशन किसको बना दिया है? ये किसको बना दिया है? सत्य प्रकाश सांगवान जी को। पेरिस ओलंपिक्स जो हुए थे, समर पेरिस ओलंपिक्स, उनमें सेफ द मिशन कौन थे? कौन थे? गगन नारंग जी। बिल्कुल सही बात, गगन नारंग जी। और पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड तो आपको सारी चीजें याद होगी, है ना? टिप्स पे होगी आपके। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि न्यू आइलैंड डिस्कवर्ड ऑफ लुइसियाना, लुइसियाना कोस्ट पर एक नया आइलैंड डिस्कवर किया गया। कहां पर है ये लुइसियाना? ये है नियर सेंट मैरी पेरिस के। अब पिछले क्वेश्चन का हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, कल के क्वेश्चन का। आज के जो हमारे क्वेश्चन थे वो यहीं तक थे। आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहीं तक थे। फटाफट से कुछ पहले क्वेश्चन, यानी कि जो कल के क्वेश्चन है, उनका रिवीजन कर लेते हैं। मुझे उम्मीद नहीं, मुझे पक्का विश्वास है कि आप सभी लोगों ने अपना रिवीजन किया होगा, घर पे रिवीजन किया होगा ना। डेली करते हैं आप रिवीजन, है ना? आपको क्या करना है? आपको फटाफट आंसर करते हुए चलना है। ये क्या है? ये आपका एक टेस्ट है, जो कल पढ़ा है उसका आज ये टेस्ट है। तो फटाफट से इनका रिवीजन हम कर लेते हैं। कल का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप एन इंडिजीनियस कामिकेज ड्रोन? जो कामिकेज ड्रोन है, ये किसने डेवलप किया है? NAL ने। ये क्या हो जाता है? कामिकेज, ये एक सुसाइडल ड्रोन हो जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि थर्ड इंडिया और जापान की 2+2 मीटिंग कहां पर हुई है? तो ये कहां पर हुई है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट पूछ रहा है कि अभी हाल ही में किस योजना का जो टेन्यूर है, उसको 5 साल बढ़ा दिया गया है? तो किसका बढ़ा दिया गया है? प्रधानमंत्री जीवन योजना का। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि हु हैज बीन अवॉर्डेड द नेशनल जियो साइंस अवार्ड? नेशनल जो जियो साइंस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इससे किसको सम्मानित किया गया? धीरज मोहन बनर्जी को। नेक्स्ट, द रीसेंट रिज्यूम, अभी हाल ही में आपसे पूछा कि फेरी अभी नौका चलाई गई किसके बीच में? जो जाफना है, श्रीलंका के जाफना के कंके संथुरई और भारत के किस शहर के बीच में ये नौका चलाई गई? आपसे पूछ रहा है। तो भारत के तमिलनाडु के नागापट्टिनम के बीच में ये नौका जो है, इसको चलाया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ ओबीसी? ओबीसी की वेलफेयर के लिए जो चेयरमैन कमेटी बनी है, उसके चेयरमैन कौन है? जी गणेश जी। और आपको मैंने पढ़ाया था परसों की क्लास में कि ये 6 कमेटी बनी है, और उनके जो चेयरमैन हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक बार फिर से हम इनके नाम को रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? विच कंट्री इज सेट टू एक्सपोर्ट
1000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया। कौन सी कंट्री है जो इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी भेजेगी 1000 मेगावाट? तो कौन से जाती है? नेपाल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु रिसेंटली रिलीज द सेंचुरी कॉमेमोरेट कॉइन इन द ऑनर ऑफ एम करुणानिधि। एम करुणानिधि के ऑनर में किसने इस कॉइन को रिलीज किया है? तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। विच एडिशन ऑफ दिव्य कला मेला, जो दिव्य कला मेला है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया है? रायपुर छत्तीसगढ़ में। इसका कौन सा एडिशन है? तो इसका कौन सा एडिशन था? 19। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि जो रिहोलंग है, जो रिहोलंग है ये क्या बन गई है? ये बन गई है असिस्टेंट रेफरी। कहां पर असिस्टेंट रेफरी? 18th फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप में। आपसे पूछ रहे हैं कि ये किस स्टेट से बिलोंग करती है? तो किस स्टेट से बिलोंग करती है ये? मेघालय से। कहां से? मेघालय से। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। पीडीएफ मैम कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।